हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते कैसे हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते किसे हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या बोलते हैं, माल को बेचने में जो लागत लगती है उसे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे कैसे, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग यहाँ जानते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ लिखा हुआ है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। मतलब माल जो रहित स्टॉक जो होते हैं उसे ही ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। माल को स्टॉक करके रखना ही हमारा क्या कहलाता है, ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। प्लस परचेज यानी कि क्रय, ठीक है, प्लस वेजेस यानी कि मजदूरी, प्लस कैरेज यानी कि माल की ढुलाई जो होता है उसे ही कैरेज कहते हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक यानी कि माल के बेचने के बाद जो स्टॉक बच जाते हैं, जो माल बच जाते हैं उसे ही क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड फार्मूला इसका भी आता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सेकंड फार्मूला क्या होता है, सेल्स। यानी कि सेल्स मतलब क्या होता है, बेचना। सेल्स मतलब हमारा बेचना। उसके बाद क्या होता है, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि माल को बेचने में जो भी प्रॉफिट मिलता है हमें उसे ही ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया फर्स्ट फार्मूला और सेकंड फार्मूला। ठीक है, उसके बाद क्या, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिया है, उसको अच्छे से मैंने डिफाइन किया है, सो पढ़ते क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है, इससे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक। मैंने बताया यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक यानी कि माल को स्टॉक करके रखना है, ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। फिर परचेस क्रय, वेजेस मजदूरी, कैरेज ढुलाई, रेंट हमारा क्या हुआ, ये भी किराया ही हो गया, ये भी दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक, माल को बेचने के बाद जो स्टॉक बच जाते हैं वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये कितना दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेज 50,000, वेजेस 10,000, कैरेज 2,000, रेंट 3,000, फिर क्लोजिंग स्टॉक 12,000। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर बी, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर ए का इस्तेमाल कर रहे हैं, ए को पहले जान लेते हैं, इसको निकालेंगे कैसे। तो फर्स्ट फार्मूला से ये पुट होगा, तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस प्लस कैरेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो हम यहाँ ले लेते हैं ओपनिंग स्टॉक कितना है 20,000, वेजेस कितना है, यहाँ परचेस कितना है 50,000, फिर वेजेस कितना है 10,000, कैरेज कितना है 2,000, फिर क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, ये कट कर देना है हमें। यहाँ सिर्फ अमाउंट को बैठाना है, क्योंकि यहाँ मैंने क्लोजिंग स्टॉक शो कर दिया, ये मैंने गलत लिख दिया, इससे मैंने इसे कट कर दिया है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है 12,000। अब इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारा कितना आ गया 70,000 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, सेकंड फार्मूला बताया था मैंने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो सेकंड का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेल्स हमारा दिया हुआ है 1 लाख, कितना दिया हुआ है, सेल्स हमारा 1 लाख दिया हुआ है, एंड ग्रॉस प्रॉफिट, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25%। 25% हमें कैसे निकालना है, ऑन सेल्स। ठीक है, 25% हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे आइए जानते हैं। तो एक फार्मूला यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर बी दे दिया गया है। सेल्स दिया हुआ है 1 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ 25% ऑन सेल्स। क्वेश्चन नंबर बी है ये, क्वेश्चन बी को किस तरह सॉल्व करते हैं, सेकंड फार्मूला पुट करेंगे यहाँ पे। तो आइए यहाँ पे जानते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ सेल्स मैंने बैठा दिया 1 लाख, अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट 25% दिया, 25% यहाँ वर्किंग नोट मैंने किया है। सेल्स ये मैंने यहाँ लिख दिया था, ये गलत है, ये यहाँ नहीं लिखाएगा, सिर्फ यहाँ हमें ये क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है, ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ दिखाना है। तो ये भी कट हो जाएगा, ये भी मैंने गलत लिख दिया था, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट कर दीजिएगा आप लोग। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो सिर्फ ये जानना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सेल्स कितना था पहले मेरा 1 लाख, उसका 25% निकालने बोला है। 25% का मतलब होता है बाई 100 में लिखना, परसेंट का मतलब क्या होता है 100 में लिखना। तो 25 दिया हुआ, परसेंट का मतलब 100 में लिखना, 25/100 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो 20 यहाँ 20 यहाँ, ठीक है, कट हो गया 20। उसके बाद मैंने यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमारा कितना है 25,000। तो ये मैंने यहाँ पे बैठाया 25,000 बैठाने के बाद सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो 1 लाख माइनस 25,000 इक्वल टू कितना आ जाएगा 75,000। ये हमारा आंसर आ गया।
तो मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है। अब इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, मैं आप लोगों को जो सॉल्व करना है लिख रही हूँ। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू 10,000, परचेज इक्वल टू 20,000, वेजेस 10,000, कैरेज 2,000, रेंट 5,000, क्लोजिंग स्टॉक 7,000। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व करना है आप लोग को। सेकंड क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपको, सेल्स इक्वल टू 2 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स। तो ये आप लोग को सॉल्व करना है और समझना है। अच्छे से आप लोग को सॉल्व कीजिएगा। मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को समझाया है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्या है, ओपनिंग स्टॉक 5,000, वेजेस 1250 यानी कि 1250, क्लोजिंग स्टॉक 75,000, नेट परचेज 35,000, कैरेज 250 यानी कि 250। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या पुट करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, नेट परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस कैरेज प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इसके अमाउंट को पुट कर लेते हैं यहाँ पे। नेट परचेज कितना है 35,000, ओपनिंग स्टॉक कितना है 5,000, कैरेज कितना है 1250, वेजेस कितना है 250। ठीक है, अब माइनस क्लोजिंग स्टॉक 7500। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे इन चारों को हम लोग को ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 41,500। कितना आ जाएगा 41,500। कितना आ जाएगा 41,500 आ जाएगा। माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ 75,000, तो यहाँ मैंने पुट कर लिया 75,000। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 34,000। कितना आ जाएगा आंसर हमारा 34,000। अब उसी तरह सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ 10,000, कैरेज इनवर्ट बताया था मैंने 500, फिर नेट परचेज 70,000, ये सब मैंने बता चुका है पहले भी। क्लोजिंग स्टॉक 15,000, वेजेस मेरा 2,2500 है। ठीक है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यही करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला वही पुट करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस कैरेज इनवर्ट प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसको अमाउंट को बैठा लेंगे 10,000 प्लस 70,000 2,500 है, प्लस 500 माइनस 15,000। ठीक है, अब इन चारों को हम लोग ऐड कर लेना है। इसी तरह से ऐड करने के बाद हमें कितना आ जाएगा 83,000। कितना आ जाएगा हमारा 83,000 माइनस क्या करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, जो यहाँ पे दिया हुआ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा हमारा 68,000। आंसर कितना आ जाएगा 68,000। आई होप अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया हो। मैंने बहुत इजी वे में ये क्वेश्चन को सॉल्व करा है, तो आप लोग भी अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग को एग्जाम में किसी तरह कोई परेशानी नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों लोग को ये परेशानी होता है कि क्वेश्चन देखते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है कि इसको इस सारे टॉपिक्स को क्या नाम है, क्या किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स को मैंने बहुत ईजी वे में आप लोगों को बताया है, तो आप लोग को अब एग्जाम में बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह के क्वेश्चंस और लेकर मैं आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।